right? We are working towards customer service skills improvement to retain the customers, है ना? तो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। जब मैं यूके बेस्ड इस रिटेल चेन में काम करता था तो ट्रेनिंग के दौरान हमें 3 सिंपल रूल्स बताए जाते थे। देयर आर 3 सिंपल रूल्स एज अ सेल्स पर्सन। जब मैं जूनियर के तौर पे ज्वाइन करा था मैंने 2009 में, तो हमें 3 सिंपल रूल्स बताए जाते थे, है ना? ग्रीट विद अ स्माइल। सेकंड होता था, है ना, टू आस्क व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड टू फुलफिल योर utmost एक्यूरेसी एंड utmost कॉम्पिटेंसी, है ना? आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए रिटेल चेन में कि क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है। इफ अ कस्टमर इज आस्किंग यू कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो यू हैव टू टेक द कस्टमर टू दैट आयल, टू दैट प्रोडक्ट एंड शो इट टू हिम। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, शो हिम द ऑल्टरनेटिव्स, है ना? एंड देन थर्ड रूल आता है, say the customer goodbye and can you help him with something else, and then say the goodbye with a smile. देखिए ये सिंपल रूल्स हैं जो यूके के कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स में फॉलो होते हैं। गेटिंग इट? तो क्यों वो छोटे छोटे डिफरेंसेस एक बड़ा डिफरेंस बना देते हैं कस्टमर सर्विस में? क्योंकि वहां पे इस क्लैरिटी के लेवल तक हम जाते हैं ना, वी गो टू दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी लेवल कि हम अपने कस्टमर को इस बेहतरीन सर्विस का अनुभव देना चाहते हैं, है ना? हम यहाँ इंडिया में एसएमईज कई दफा इसे थोड़ा अवॉइड कर जाती हैं, थोड़ा निग्लेक्ट कर देती हैं, और इसी कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स माइट अराइज, आई एम नॉट सेइंग दे विल ऑलवेज अराइज, आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन अब हम अगर बात कर रहे हैं बेहतरीन सर्विस की, तो फिर क्यों ना उसके स्टैंडर्ड्स भी देखें। सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स, राइट? एंड हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, ग्रीट कस्टमर्स विद अ स्माइल। स्माइल के साथ ग्रीट करना भी उतना ही आवश्यक है। असिस्ट देम इन देयर शॉपिंग, उन्हें असिस्ट करना, राइट? यू हैव टू बी बायर्स असिस्टेंट। हम ये देख चुके हैं लास्ट सेशंस में कि आपको रादर देन अ सेल्समैन, यू हैव टू बी अ बायर्स असिस्टेंट। उन्हें असिस्ट करें, उन्हें बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी नीड को बेटर सेटिस्फाई करता है, राइट? सो असिस्ट देम, बी अ बायर्स असिस्टेंट। Sales representatives should help the individuals buy merchandise as per their need and their pocket, है ना? अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी नीड से ज्यादा का प्रोडक्ट बताते रहेंगे उन्हें हर समय, it is definitely not a good idea. Why? Because in a very very basic sense, you're letting them know, you're not letting them know the right product, you're pushing them towards a wrong product. देखिए, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग दो कॉन्सेप्ट जरूर हैं, लेकिन आपको पुश नहीं करना है सेल्स को, है ना? पुशिंग सेल्स को रॉन्ग टर्म्स में नहीं लेना है, यानी आपको मिसयूज नहीं करना है अपने सेल्स असिस्टेंट होने को, राइट? इफ बीइंग सेड इन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो देखिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? प्रोडक्ट नॉलेज। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? कम्युनिकेशन स्किल। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? योर कोऑपरेशन विथ योर फेलो एम्प्लॉइज। तो वो सारे स्किल्स हम गेन करें ना, रादर देन जस्ट शोइंग देम द रॉन्ग प्रोडक्ट एंड ट्राइंग टू इंक्रीज द सेल्स थ्रू दैट, है ना? वो एक सही तरीका नहीं भी हो तो क्यों ना हम सही तरीके से चलें। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स अभी आए थे, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। आप में से कोई मुझे इससे शेयर करना चाहेंगे? यू कैन इवन अनम्यूट एंड टेल मी, और ये आप चैट में भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं चाह रहा था हम उसे डिस्कस करें, राइट? अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग क्या है ये रिटेल में, है ना? और अगर नहीं क्लियर है तो हम उसे आज ही क्लियर कर लें, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। कोई शेयर करना चाहेंगे? नहीं तो मैं शेयर करता हूँ फिर। ओके, सो बेसिकली अप सेलिंग इज व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, a better product for the existing product, है ना? That is upselling. जैसे कि for example a customer has come to you to buy a mobile phone of say 5,000 rupees. अगर आपको लग रहा है कि इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनसे पूरा पूछने के बाद, उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद, if you are selling a product of say 5,500 but it is a better value for money, जो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी मोबाइल है, उसे बेचना अपसेलिंग है। It is not a wrong thing to do
अगर आप उसे सही तरीके से कर रहे हैं, है ना, आप मिसयूज नहीं कर रहे हैं, 5000 की जगह 10,000 का फोन नहीं सेल कर रहे हैं, ये जस्ट सेलिंग इट ऑन अ little higher range, but it is of more value to the customer and is nearby to the budget of the customer, है ना. Does it make sense? Upselling, है ना, you are selling with a upper end, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया है, but just to give more value, है ना. जितेंद्र जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Yeah, I was actually you've done that. Thank you. I was saying, apart from the price, also the requirement, the features up of, for like example of mobile. If he's trying to get a mobile of 1 GB, we'll focus them Right. and saying that 2 GB. So we will get, it will be a win-win case for both of us. Yes, exactly. This is a win-win situation. Yes. Very, very good. When we do upselling, it's a win-win case. Exactly. है ना. तो उसे अगर एक सही सीमा में करा जाए, सही लेवल पे करा जाए, तो इट्स अ विन विन. देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट लेता हूँ, हमारी इकोनॉमी क्या होती है? इट्स अ विन विन, है ना. मैं आपको कुछ बेचता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होता है, आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसे यूज करते हैं. ये इकोनॉमी का मेन मूलभूत नियम है. इट हैज टू बी अ विन विन, इट डजंट हैव टू बी अ विन लूज, है ना. आज आप कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप भी जीतते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं, और रिटेलर भी जीतता है क्योंकि वो उसे बेचता है. तो आप हमेशा इस चीज को भी तो ध्यान रख सकते हैं हम, कि विन विन जिन जिन सिचुएशंस में है, वो बिजनेस के नॉर्म्स में एथिकल है ना. याद रखें कि इकोनॉमी विन विन में हमेशा बहुत ही बेहतरीन चलेगी. राइट. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट. एंड सो जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट. अब क्रॉस सेलिंग क्या है, जो दूसरा टर्म था, है ना. देयर इज अपसेलिंग एंड देयर इज क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग क्या है, क्या कोई बताना चाहेंगे? जितेंद्र जी, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? है ना, अदरवाइज आई विल डू इट एनी व्हिच वे. सो कोई और भी बताना चाहें तो प्लीज फील फ्री. Yeah, cross-selling, I guess, is something where someone has purchased like a dress, and we are going to offer them like a purse or some cosmetic items. Yes, yes, something related to it, है ना, जो भी उससे रिलेटेड हो, हम उसे उसकी क्रॉस सेलिंग कर दें, है ना. It's not a wrong thing to do. So yes, it could Doing be, the purpose of the purchase and then adding another product which will match their which purpose. will match the requirement of the customer also, and it will do a sale for you also. That is a cross. Yes. Ujjwala madam. So what I was saying is, like, if a customer is buying a shirt, probably he could be offered a trouser with it, or a trouser with a shirt and a shirt with a trouser, either ways. And it has to be matched. Like, it cannot be a formal trouser with a t-shirt. It has to be a formal shirt and a formal trouser, and a t-shirt with a casual trouser or a denim or something like that. And something like a bag or wallet or something could be an add-on sale. So an upsell, a cross-sell, and an add-on sale. So just to giving you an example of shirt and as well as trousers, as Ujjwala ma'am has given, shirt and a tie can also be cross-selling. Even more items similar to it can also be cross-selling, right? Because you are selling those products for the benefit of the employee, benefit of the customer, and you're saying that this could also be an add-on to your wardrobe. You can use them. It will be a benefit to you. No harm. You can buy that. Yes, Ujjwala madam. Yeah, so like I was saying that an item of a lower cost, a much lower cost, like a tie with a shirt. So a shirt may cost 2,500 and a tie may cost somewhere around 500 rupees. So wouldn't it be an add-on sale rather than a cross sale? So yeah, agreed, Ujjwala ma'am. So usually in retail we do say it's as an add-on, correct? But in broad terms we might consider it to be a cross-sell. But yes, in narrow category it can go in add-ons. I hope you will agree on this. Okay. So actually in broad terms, when we say it goes on a cross sell only, but it goes in the thin category of add-on, because usually we say कि ये जो cross selling है, you can do it with the similar completing products, जैसे कि shirt and a trouser or shirt or a tie would definitely go as a completing product, and they're completing the sale. So definitely it can be a cross sell. Thank you very much. Another thing is that
So as I was saying, the sales representative should help the individuals buy merchandise as per their need and pocket. The next point is the retailer must not oversell his product to the customer. Let them decide on their own, है ना. आप oversell ना करें, उन्हें decide करने दें. देखिए, we have always talked about this, that business has to be in such a way that it stays forever. It gives you money for a longer time, not for a shorter time. शॉर्टर टाइम में हम अपनी इमेज, अपनी ब्रांडिंग को खराब कर सकते हैं अगर हम रॉन्ग तरीके से सेल करना चाहेंगे. देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. बैंकिंग इंडस्ट्री कई दफा ऐसा हो जाता है, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री खास करके द प्राइवेट बैंक्स आर रनिंग ऑन दिस मॉडल ओनली, कि दे डू नॉट अर्न बाय द, है ना, द व्हेन यू आर ऑपरेटिंग डूइंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द बैंक, हाउ डू बैंक्स अर्न. सो यूजुअली होता क्या है कि जब वो आप उनके साथ अकाउंट खुलवाते हैं, आप उनके साथ कार्ड परचेज करते हैं या कुछ और सर्विसेज लेते हैं जो आपके जैसे म्यूचुअल फंड लेना या समथिंग एल्स यू आर डूइंग थ्रू द बैंक, तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है. बैंक्स रन मेजरली ऑन दिस आल्सो, द एम्प्लॉइज आर मोर पेड ऑन दिस, कमीशंस ऑन दिस, राइट. एंड आई थिंक यू विल ऑल एग्री कि ऐसा होता है. एंड फॉर दोज हु डोंट नो, है ना, उनके लिए कि ऐसा होता है. सो अब इस बात को देखिए कि एक दफा मैं बैंक में गया, so this sales representative in the bank, retail bank, was trying to sell me more and more products. Probably उनका सेल टारगेट मीट नहीं हुआ था या क्या दिक्कत थी, आई डोंट नो, बट ही वाज कंटिन्यूअसली ऑफरिंग मी अदर थिंग्स. सर आप ये चाइल्ड बेनिफिट का ले लीजिए, सर क्या आप ये ले लेंगे. सो ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट जस्ट सेलिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग माय रिक्वायरमेंट. मुझसे पूछे बिना ही कि मेरी रिक्वायरमेंट असल में उस दिन पे क्या थी, he is just and just trying to sell. क्या वो सेल होगी, है ना. सिर्फ मेरे किड्स का छोटा होना, उन्हें इस एज में होना जब मैं उनके लिए चाइल्ड बेनिफिट या इस तरह के प्लान्स लेना चाहूंगा, डज दैट मीन कि मैं उनसे सेल कर लूंगा, है ना. क्या मैं उस समय उस सिचुएशन में हूं कि क्या मैं वो खरीदना चाहता हूं. नो, बट यू आर जस्ट प्रपोजिंग मी कि ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ प्रोडक्ट भी ले लें. दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच, है ना. मैं अगली बार क्या होगा, कैन यू टेल मी, अगली बार क्या होगा. मैं उनसे शायद थोड़ा सा दूर छिटक जाऊंगा, राइट. आई विल नॉट लाइक टू गो टू दैट रिप्रेजेंटेटिव, राइट. क्यों? क्योंकि ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सेल. वो मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहा था इस सेल में, जस्ट ट्राइंग टू सेल, है ना. तो वही चीज है. देखिए, इट वाज वेरी वेरी क्विक एंड स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ रिटेलर्स समटाइम्स मेक मिस्टेक्स. एक बैंक भी तो एक रिटेल आउटलेट है ना, दे आर ट्राइंग टू सेल द सर्विसेज, है ना. इट्स रिटेल इंडस्ट्री में भी तो आता है. सो they have to be careful about it, है ना. और even banking के लोग तो are more educated, है ना. They might also do such a problem, they might also make such a mistake. Next point is give the individual an honest and correct feedback. If any particular outfit is not looking good on them, anyone, tell them the truth and suggest them better options, है ना. It's being honest, and it's being fair. आप honest रहिए, fair रहिए. You can do a better sale for a long time rather than just a quick sale. Quick sale को target न रखें. It doesn't have to be a target in your business. A business is done for a very long duration. You want to be a good businessman, you have to aim a long time, right. Never compromise on quality of products. देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल सेन्सबरी से ही आपको देता हूँ. जब व्हेन आई वाज वर्किंग ओवर देयर, सो वन डे आप जैसे कि आप जानते होंगे कि वहाँ पे दूध के कार्टन्स आर मोर पॉपुलर. हाँ, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं. हाँ सर, हाँ ये कहना चाह रहा था. आवाज आ रही है सर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू कि कई बार आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंट है और आपको ये पता है कि ये चीजें अदरवाइज मूव नहीं करेंगे, बट इफ दैट तो आप उस समय उसको दे सकते होते हैं. तो बट चलो कि आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा. अगर आप वो नहीं लेते हैं तो वो तो सामान आपका रह ही जाएगा. बिकॉज मैनी टाइम इट हैपेंस कि आप स्टॉक ऐसा रहता है कि जो कि हाफ ऑफ द स्टॉक आपका बढ़ता रहता है और आपके पास में वो चीज सेल निकलती नहीं है. अच्छा स्टॉक मतलब जो अलग है वो तो निकलता ही रहता है. तो समटाइम्स यू हैव टू टेक दिस डिसीजन आल्सो कि भाई ये तो इस समय तो निकालो, इवन अगर मुझे प्रॉफिट लेस नहीं मिल रहा है लेकिन एटलीस्ट इट विल गो लॉन्ग. Then what my take is right, sir. A very nice point raised by Rajiv ji. Thank you, Rajiv ji.
देखिए मेरा कहना है बिल्कुल मैं इनके एग्जांपल से कोरिलेट भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी रिटेल बिजनेस को यहाँ पे मैनेज करा है इंदौर में, इंडिया में। तो होता क्या था कि जैसे कई दफा कुछ, राजीव जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा वो आवाजें आ रही है, सो फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी। होता क्या था कि कई दफा ऐसे कुछ सप्लायर्स आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करके आपके पास रखवा के गए, व्हेन दे आर, हो सकता है वो ऑन डिमांड है, उसे ऑन डिमांड जो एक टर्म यूज किया जाता है कि जिसकी पेमेंट आपने नहीं दी है, सेल हो गए तो आप यू कैन पे। एक तो वो ऑप्शन है, और कई दफा आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिसको आपको सेल करना पड़ जाता है ना। आपके पास एक बेटर प्रोडक्ट होता है मगर आपको उसे सेल करना होता है क्योंकि आपने परचेस कर लिया है, और वो एक नया प्रोडक्ट है तो क्वालिटी भी आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि हाउ इज द क्वालिटी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। देखिए उस केस में मेरा कहना है, अ वेरी नाइस पॉइंट सेड बाय राजीव जी, कि अगर आप नहीं सेल करेंगे तो यू विल बी स्टक विद दैट प्रोडक्ट, और वो आपका मनी ब्लॉक हो जाएगा, इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे। सो फॉर दैट आई हैव टू से कि उसको बिल्कुल सेल करिए, लेकिन मेक कस्टमर अवेयर। आप कस्टमर को अवेयरनेस जरूर दीजिएगा कि ये प्रोडक्ट नया है, कुछ ग्राहक ले गए हैं, थोड़ा सा इनपुट आया है, आई कैन गिव यू समवॉट डिस्काउंट ऑन दिस। यानी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपनी इमेज को स्टेक पे मत लगाइए, है ना, अपनी इमेज को स्टेक पे न लगाएं, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव इमेज लेकर के आया बाद में समय, तो आपकी भी नेगेटिव इमेज जनरेट होती है उसके साथ, कि इन्होंने मुझे वो प्रोडक्ट बेचा था विच वाज अ रॉन्ग प्रोडक्ट एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, है ना। डज इट मेक सेंस। हम अपनी इमेज को क्यों स्टेक पे लगाएं, हम अपनी इमेज को क्यों स्टेक पे लगाएं। आई नो सेलिंग इज इंपॉर्टेंट, आपका इन्वेंट्री, आपके प्रोडक्ट्स ऐसे कई दफा आ जाते हैं जिन प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना होता है, बट वहां पर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करे बिना न सेल करें प्लीज, है ना। राजीव जी, डज इट मेक सेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि जैसे मान लीजिए आप शर्ट लेते हैं या गॉगल है, तो आपने दो तो अच्छी अलग डिजाइन के लिए उसी कलर में अलग कलर में आपने लिए चीजें एग्जैक्टली सेम है, बट वो कलर वायलेट कलर मान लीजिए आपने ले लिया है, तो वायलेट कलर इजीली मूव नहीं करता है, बट यू हैव टू बाई इट बिकॉज ऑफ वन और अदर रीजन। तो अब उस समय अगर आपके लिए चांस है तो आप वायलेट कलर को आपको पुश ऑफ करना पड़ेगा, कि अगर आप, तो अदरवाइज वो आपके लिए तो रहता चला जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। बिल्कुल जबकि बिल्कुल इसमें इसकी प्रोडक्ट की गलती नहीं है, व्हाट आई एम एग्जैक्टली द सेम थिंग इज देयर, बट इट हैज अ डिफरेंट कलर, है ना। तो वो कलर में बट सेल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो सिर्फ लेडीज लेंगे, पर्टिकुलर इस डिजाइन के टाइप लेंगे, only then it can move, otherwise it is not going to move. That's what I am trying to say, sir. करेक्ट करेक्ट। सो बिल्कुल उसमें बिल्कुल मेरा कहना है कि बिल्कुल करिए, उसको प्रमोट करें, है ना। अगर उस पर कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं प्रमोट के साथ, क्या कस्टमर को भी वैल्यू मिल रही है, तो बिल्कुल डिस्काउंट के साथ दें। ही विल ऑल्सो बी इन अ विनिंग सिचुएशन, यू विल ऑल्सो बी इन अ विनिंग सिचुएशन, आप भी स्टॉक से क्लियर हो जाएंगे। मगर पूरा उसको अवेयर करवाएं कि दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज द कलर, दिस इज द शर्ट विच इज अवेलेबल एंड इट इज ऑन ऑफर। आप उसे ऑफर पे बोले ना, है ना, आप उसे डिस्काउंटेड ऑफर दीजिए और उसको सेल करिए, है ना। सो योर इमेज स्टेज इंटैक्ट, आपकी इमेज भी इंटैक्ट रहती है, और आपको स्टॉक्स देखिए ऐसा कई दफा करना पड़ता है। आई टोटली एग्री विद राजीव जी, है ना। तो लेकिन देखिए मैंने आपसे लास्ट पॉइंट और क्या कहा था, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यूके में फूड और इसके स्टैंडर्ड्स, मतलब इसके लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। हमारे यहाँ पे भी फूड एंड ड्रग लाइसेंस आता है ना, हमें लेना पड़ता है एज ए रिटेलर, हमें फूड एंड ड्रग लाइसेंस लेना होता है। इवन इफ यू आर सेलिंग अगर आप एक मेडिसिन शॉप में भी आप कुछ आइटम सेल कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन पाउडर और समथिंग, आपको भी इन चीजों के लाइसेंस लगते हैं, है ना। तो मेरा आपसे कहना है कि जब ऐसा कभी, मतलब वहां पर क्या हुआ था कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन दैट रिटेल चेन, तो एक जैसे कैंस में दूध वहां सेल होता है ना, छोटे छोटे ऐसे कैंस रहते हैं जिसमें दूध सेल होता है, और लोग उन कैंस को पिकअप करते हैं और उसी से यूज करते हैं डायरेक्ट। ओके, हम अभी भी जैसे, मतलब हमारे यहाँ दूध वाला भी आता है, या हम अमूल दूध, इन चीजों पर भी हम रिलाय करते हैं, वहां पे सब कैंस है। सो एक दिन हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, सो व्हाट आई एम कमिंग टू द पॉइंट इज कि व्हाट हैपेंड, द स्टिकर ऑफ दैट मिल्क कार्टन गॉट टोन, वो फट गया, द स्टिकर गॉट टोन, है ना। सो अब क्या हुआ, वो अगर मान लीजिए वो बड़ा कैन अगर 2.5 पाउंड का था, विच वॉज अराउंड 2.5 पाउंड और 3 पाउंड के अराउंड का था, वो था तो लॉस। अगर मैं उसे आज सेल ना करूं तो जीरो हो जाएगा वो।
लेकिन यूके के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन्हें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि वो स्टिकर टोन होने के बाद में आप उसे कुछ भी करके सेल नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू थ्रो द मिल्क अवे, है ना. यानी इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं. तो देखिए इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उन्होंने क्वालिटी पे, क्योंकि एक बार अगर वो स्टिकर फट गया, यू डोंट नो व्हाट इज द एक्सपायरी ऑफ द मिल्क, है ना, कब एक्सपायर करेगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी. एंड देन द इवन द कस्टमर कैन सू यू, है ना. वहां पर तो द लीगल सिस्टम्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, सो दे कैन इवन सू द रिटेलर. सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना. उस हद तक भी लोग जाते हैं, उस हद तक भी रिटेल्स जाते हैं कॉम्प्रोमाइज न करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर, राइट. सो रिमेंबर, वन सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग्स 5 मोर इंडिविजुअल्स टू द स्टोर, है ना. एक सेटिस्फाइड कस्टमर 5 और को लेकर के आएगा. वर्ड ऑफ माउथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रांड प्रमोशन. हमेशा याद रखिए, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में हाईएस्ट लेवल पर आता है. आई मीन दैट इज व्हाट आई कंसिडर, और आप लोग में से भी कुछ लोग एग्री करेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ हाईएस्ट लेवल पर आता है जब हम बात करते हैं पब्लिसिटी की, है ना. कोई भी लेवल ऑफ पब्लिसिटी इतना हाई नहीं जाता है, राइट, है ना. प्रकाश जी कुछ बोलना चाहेंगे? प्रकाश जी हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे प्रकाश जी?